हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो क्लास में हमें सीएपीएफ ऐसे के बारे में पढ़ना है कि सीएपीएफ का ऐसे हमें कैसे लिखना है और कितने अच्छे से अच्छा स्कोर करना है इसमें। तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। सबसे पहले 6 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीएपीएफ में, जिसमें आप लोगों को 4 अटेम्प्ट करना होता है। हर एक ऐसे क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स वो 20 होता है, यानी पूरे ऐसे सेक्शन का 80 मार्क्स वेटेज है। ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसे सेक्शन है, वो इकलौता ऐसे सेक्शन है जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप ऐसे लिख सकते हो, मगर प्रोवाइडेड आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि मैम हमने ना इंग्लिश लिखा हम हिंदी में लिख सकते हैं, हमने हिंदी लिखा हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, दोनों। तो स्टूडेंट्स, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया जाएगा अगर इस तरह से आपने किया। जो आपके एग्जामिनेशन सॉरी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है वो ही आपको हिंदी मीडियम अगर मेंशन है तो आपको हिंदी में ही ऐसे लिखना है, और इंग्लिश मीडियम मेंशन है तो इंग्लिश में ही लिखना है। ओके। टोटल 300 वर्ड्स है, तो 300 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 300 वर्ड्स। आप 290 में भी आप खत्म करते हो ऐसे, और आप 310 में खत्म कर दो, 320 में खत्म कर दो। ठीक है, उससे ज्यादा मत लिखना। अगर आप लोग मेरी बुक देखोगे तो मेरी बुक में ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो 339 वर्ड्स मैक्सिमम, मतलब 340 भी नहीं हो रहे हैं, 339 वर्ड्स हो रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा मैं लिखूं, ताकि अगर आप लोग को उसको शॉर्टन डाउन भी करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मगर आप लोग 339 वर्ड्स में कभी ऐसे या 340 वर्ड्स तक मत करना। रीजन ये है कि अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा मतलब वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तो नुकसान आप ही को होगा। पहला नुकसान तो ये होगा कि एग्जामिनर को जितनी मेहनत करनी है ना, उससे ज्यादा मेहनत आप उससे करवा रहे हो। उसको बोला गया है कि आपको 300 वर्ड्स का ऐसे चेक करना, और आप इसको 375 वर्ड्स 350 वर्ड्स आप दे रहे हो इवेलुएट करने के लिए, तो उसका बर्डन नहीं बढ़ा रहे हो, आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, वो ऐसे ही इरिटेट हो जाएगा। दूसरा नुकसान आपको ये होगा कि आप लोगों को आप लोग ऐसे में फिर ज्यादा वक्त दे रहे हो। अगर ज्यादा वर्ड्स लिख रहे हो तो ज्यादा वक्त ऐसे में दे रहे हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। ओके, इसीलिए वर्ड लिमिट में रहने में आपको बहुत फायदा है, और एग्जामिनर को भी फायदा है, उसका बर्डन कम रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, अभी जो इस वीडियो क्लास में सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीएपीएफ में। तो पहला आपका करंट इश्यूज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्निंग इश्यूज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्वियसली द हिंदू एडिटोरियल पेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी आप देखोगे कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं। ओके, तो ये सब आपको आपको जो बुक मिल गई है, मुझे लगता है सभी को बुक मिल गई होगी, नहीं भी मिली है तो आप लोग मुझे एक बार प्राइवेटली मैसेज कर देना कि आपको बुक नहीं मिली है। एनीवे, सो आपको ये सारी बुक में मिलेगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम करंट इशू, तो जब भी स्टूडेंट्स में से क्वेरी करते हैं कि मैम सारा करंट पे ही है ना, आपने जितना भी क्वेश्चन पेपर सेट किया उसमें क्वेश्चन सारे करंट के ही है ना, तो स्टूडेंट्स ये एक गलत अजम्पशन है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा करंट से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, मैक्सिमम पूछे जाते हैं करंट से, मगर कभी कभी आपका एक नॉर्मल जनरल सा भी आ जाता है। जैसे अगर हम 2024 का ऐसे क्वेश्चंस देखें, ये वाला क्वेश्चन, ये कोई करंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ 2024 में जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाए। इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस एंड वेरिएंस। ओके, बहुत डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन था ये। तो ये कोई करंट नहीं है। बाकी हाँ, मैं मानती हूँ बाकी करंट वाला है। अब ये वाला भी कोई करंट नहीं है। डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये करंट नहीं है स्टूडेंट्स। ये बर्निंग बर्निंग इशू भी बोल सकते हैं, या डिजिटल इकोनॉमी अभी ट्रेंड में है तो इसीलिए, मगर इसमें कोई करंट नहीं है। डिजिटल इकोनॉमी में कोई करंट नहीं है, मगर हाँ, ये बी, सी, डी और ट्राइबल कल्चर, ये करंट का ही क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। तो अब कैसे करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। अब कोई भी ये बोलेगा कि मैम ये करंट का नहीं है, तो जनरल सा लग रहा है। नहीं, ये जनरल नहीं है। ये पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक पे डायरेक्ट क्वेश्चन। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी कोई इंसिडेंट होता है या कोई इवेंट होता है जो दैट लीव्स ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन नेशन, तो
उससे कभी भी उस इवेंट पे कभी भी यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सेट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। जैसे पुलवामा अटैक में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, इस तरह से क्वेश्चन आया है। ओके, वैसे ही द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। तो ये कौन सा इवेंट पे ये क्वेश्चन है? सिक्स मेजर मास एक्सटिंक्शन होने वाला है, पांचवा हो चुका है, छठा शुरू होने वाला है, जिसमें जो हमारी पृथ्वी है उसमें बहुत सारे जो स्पीशीज है वो विलुप्त होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ओके, तो सिक्स मेजर मास एक्सटिंक्शन ये एक इवेंट है जो अभी हुआ नहीं है, जिसको फोर्सी कर रहे हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। तो ये सिक्स मेजर मास एक्सटिंक्शन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसमें इनडायरेक्ट आया है कि भाई पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। ओके तो करंट पे भी अगर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट नहीं आते। जैसे आप ये वाला देखो, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। ये ग्लोबल पीस क्यों पूछा गया है? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और ये सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल डिफेंस बजट भी आ गया। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, ये मणिपुर वायलेंस की वजह से है। अब मणिपुर वायलेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, आपको पता है? नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कौन, आपको पता है मणिपुर में कौन पार में था? क्या इमरजेंसी लग गई तो उसके पहले कौन पार में था मणिपुर में? स्टेट गवर्नमेंट कौन से पार्टी की थी? कोई बताएंगे? बीजेपी। बीजेपी। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा मणिपुर वॉयलेंस से? नहीं आएगा। आई वॉज डेड श्योर कि मणिपुर वॉयलेंस पर क्यों रिपोर्ट नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। जब वेस्ट बंगाल में पोल वॉयलेंस हुआ था, ओके, तो वेस्ट बंगाल के पोल वॉयलेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में या 23 में पूछा गया था। ये तो 23 का है, सॉरी ये 24 का है। मगर पोल वॉयलेंस पे क्वेश्चन आया था वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बीजेपी पावर में नहीं था इसलिए। पता है कितना मैटर करता है कि कौन पावर में है? बहुत मैटर करता है। जैसे कश्मीर में जो आर्टिकल रिवोक हुए थे 370, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं पर भी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बीजेपी पावर में है। ये बहुत सेंसिटिव इशू था, नहीं आया क्वेश्चन। अयोध्या मुद्दा नहीं आया, कितना बड़ा इशू था। सीएए नहीं आया। ठीक है, तो ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं और ये इशू है, दैट इज वेरी मच क्लोज टू बीजेपीज हार्ट, वेरी मच क्लोज, और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे। ओके, हालांकि मैंने 370 पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, मगर मुझे पता था नहीं आएगा, मगर मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने फेडरलिज्म पे क्वेश्चन फ्रेम किया था कि फेडरल स्ट्रक्चर ही डिसमेंटल हो रहा है। ओके, कश्मीर में 370 आर्टिकल रिवोक किया जा रहा है, मगर कश्मीर वालों को ही पता नहीं है, हाउस अरेस्ट में है वहां के मिनिस्टर्स। ओके, तो फेडरलिज्म ही डिसमेंटल हो रहा है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया था, डायरेक्ट नहीं बनाया था। ओके, ठीक है। तो अभी हम जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक बात तो पता चल गई कि कोई भी इवेंट होता है उस पर डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब 2017 का क्वेश्चन देखो, कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो किस पे ये कौन से इशू पर है? डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुआ था, मगर डीमोनेटाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आया। डीमोनेटाइजेशन की वजह से कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से, आप समझे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, डीमोनेटाइजेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बाद में आर्ग्यूमेंट में आया था, मगर एसए में नहीं आता है डायरेक्ट। मतलब 90% केसेस में एसए में कभी भी किसी भी इवेंट पर या इशू पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, 90% केस। अब देखो, 2 years आफ्टर डीमोनेटाइजेशन यूपीएससी अगेन सेट अ डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन ऑन इट। मैं 2 साल बाद आर्गुमेंट क्वेश्चन बना, नोट पैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी। इससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन है ना पास्ट इवेंट पे भी फ्रेम हो सकते हैं अगर उसका अफेक्ट अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में है। अब ऐसे क्वेश्चन, नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया 2017 में पूछा गया था। तो क्यों पूछा गया था? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने इसका डिमांड किया था, जो अभी तक डिमांड है ही, और उत्तराखंड में तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, मगर ये डिमांड में था। ओके, अब इंडिया वर्सेस चाइना इन द कंटेक्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया, ये क्वेश्चन आया था 2017 में। इंडिया वर्सेस चाइना, ये क्यों क्वेश्चन आया था?
चाइना मैसिव बेल्ट एंड रोड फोरम, उसकी वजह से आया था 2016। अब ये वाला जो फोरम है इसमें 30 वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया नहीं पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये इसका पार्ट भी नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इंडिया से पार्ट नहीं किया था। इसी की वजह से इंडिया वर्सेस चाइना ये क्वेश्चन आया। ओके, अच्छा, और जब भी इस पे मैंने इसलिए लिखा है द कैंडिडेट्स व्हाइल राइटिंग ऑन दिस टॉपिक मस्ट टॉक अबाउट दिस समिट इन देयर कंटेंट। इस समिट के बारे में लिखना ही होगा। वैसे ही कैशलेस ट्रांजैक्शन है, आपको डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा। वैसे ही रोल ऑफ इंडियन आर्मी, अगर कहीं हो सके तो पुलवामा अटैक के बारे में बताना होगा। मगर जब मैंने इस पे कंटेंट तैयार किया था रोल ऑफ इंडियन आर्मी, तो मैंने पुलवामा अटैक के बारे में नहीं जिक्र किया था। ओके, इसका आपको मिल जाएगा, आपको बुक में है इसके आंसर। सिक्स मेजर मास एक्सटिंक्शन, आपको इसके बारे में बताना चाहिए और शायद मैंने बताया भी है। ओके, तो डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मगर जिस इवेंट पे बेस्ड है वो ऐसे क्वेश्चन, वो इवेंट को आपको एक बार तो रेफर करना चाहिए। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन है क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया, 2017 में आया था। तो ये इंटरलिंकिंग जो रिवर प्रोग्राम चल रहा था एनडीए गवर्नमेंट का 2017 में, उसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है। ये अच्छी बात है ना, रिवर को इंटरलिंक किया जाए, ऐसे खराब बात भी है। ओके, इन्वायरमेंटली अगर हम देखें तो खराब है, मगर ये सेंसिटिव इशू नहीं है। ओके, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब एक और चीज देखने को आ रही है बात, कि हमें लगता है कि जैसे यूरी अटैक हुआ था 2016 में, तो हमें लगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात थी, काउंटर अटैक करना ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। यूरी अटैक के बाद काउंटर अटैक हुआ, ये सब बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए। तो हमें लगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, मगर टेररिज्म पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, या इनडायरेक्ट रेफरेंस हो किसी पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। ईडब्ल्यूएस का जनवरी 2019 में अनाउंस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, मगर इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके, तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत मेजर मेजर इवेंट हो जाते हैं, मगर यूपीएससी उसको बाईपास कर देता है और पूछता नहीं है क्वेश्चन। तो इसीलिए यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम आपने जो जो क्वेश्चन दिया है वही वही आएंगे ना? तो मैं तो साफ शब्दों में कहती हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ। आई नो द पल्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं और किस, मगर मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकती कि यही क्वेश्चन मैं दे रही हूँ यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं करंट से जरूर क्वेश्चन देती हूँ, जनरल जो क्वेश्चन होता है वो भी देती हूँ, मगर मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी। स्टूडेंट्स आपको मैं बोल रही हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसी पर ही आएंगे। कभी कभी आ जाते हैं, इन द सेंस 2000 शायद 19 है 20 है मुझे ध्यान नहीं है, उसमें 5 क्वेश्चंस आ गए थे। आई मीन टोटल 6 ऐसे क्वेश्चन, 2 रिपोर्ट 2 आर्ग्यूमेंट, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हुए। उसमें 10 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस मतलब क्लिक कर गए। मैं ये नहीं बोलूंगी यूपीएससी मेरे में से देखता है, ऐसा नहीं है, मगर वो क्लिक कर गए। और कभी 2 ही क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड करता है। तो ऐसे कोई गारंटी नहीं दे रही, आप लोग समझदार हो। कोई मैं यूपीएससी के ना वो कमीशन में मैं बैठी हुई नहीं हूँ कि मुझे पता चल रहा है वो कौन कौन सा क्वेश्चन सेट कर रहा है, मगर वी एज अ फैकल्टी हमें पता है कि जो भी इवेंट है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अच्छा, अब बर्निंग इश्यूज। बर्निंग इशू पे आप देखो, 2014 से 2023 से टोटल जो ऐसे क्वेश्चंस एग्रीकल्चरल बेस्ड थे, 4 ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो एग्रीकल्चरल बेस्ड थे। ओके, 2014 से 2023 तक इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, ये सारे इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। 2014 से 2023 तक रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 2 आए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चंस है। अब देखो कितना डिफरेंट है क्वेश्चंस, चारों का चारों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट। फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, तो ये फार्म वेवर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात हो रही है, जिसको कनेक्ट किया गया है रेटोरिकल प्रोमिस से, जो हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। फिर ये वाला फार्मर सुसाइड के बारे में है, ये है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट उसका एग्रीकल्चर पे और क्रॉपिंग पैटर्न पे। तो जितने भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन है वो सारे एक दूसरे से एकदम अलग है। तो हम लोग सोचते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं।
ओके। आपको एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, मगर पूरा क्वेश्चन को समझ के अपने कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है और मॉडिफाई करना है। अब वैसे ही आप देखो, इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर, ये इन्वायरमेंट बेस्ड भी है और एग्रीकल्चर बेस्ड भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछा 2015 में। फिर आप देखो, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया, उसको कनेक्ट करके। क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग रिवर्स 2017 में। अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस 2019 में। कैंपेन्स टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज और ई वेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे स्टूडेंट मुझे कहते हैं मैम आपका क्वेश्चन आता है, तो ई वेस्ट पे मैंने मैंने अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सेट किया था, मगर कैसे सेट किया था, मैंने सिक्स्थ मेजर मास एक्सटिंक्शन पे क्वेश्चन सेट किया था। ओके। ई वेस्ट पे क्वेश्चन मैंने 2 साल पहले सेट किया था रिपोर्ट में। अगर आप बुक में देखोगे तो ई वेस्ट पे रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे नहीं था। तो मगर ये अब पूछा गया है, मैंने 2 साल पहले ही सेट किया हुआ था, क्योंकि ई वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बर्निंग इशू है। ओके, फाइन। अब 2014 में आपका रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन दो ही आया था, मगर दोनों एकदम अलग है। अब स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस ये बहुत पूछा गया है। टोटल 9 क्वेश्चन से, अगर मैं 2024 का भी मिला लूँ ना स्टूडेंट्स, तो टोटल 10 क्वेश्चन सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन से, देख लीजिए। और चारे जितना भी पूरा 10 का 10 क्वेश्चन है ना, पूरा एकदम अलग है। आप कभी ये मत सोचना वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स है, यहाँ इमर्जिंग थ्रेट्स है, यहाँ रोल ऑफ इंडियन, यहाँ साइनोपार्क अलायंस, इंडिया सिक्योरिटी, रिलीजियस फंडा, चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। तो किस तरह से सिक्योरिटी को कनेक्ट किया गया है। ओके। तो ये इमर्जेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विमेन, ये सारा सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये बहुत सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन पहले भी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, अभी भी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब उसके बाद हिंदू एडिटोरियल पेज, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म अब स्टूडेंट्स, हिंदू एडिटोरियल पेज से ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी खुद फ्रेम करता है। वो क्या करता है यूपीएससी, जो हेडलाइन होती है ना, उस हेडलाइन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने क्वेश्चन को सेट कर देता है। फाइन। अब आप देखिए, ये फ्राइडे का है, देख रहे हो, ये फ्राइडे है। फ्राइडे का जो हिंदू एडिटोरियल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्राइडे के न्यूज़पेपर में हिंदू एडिटोरियल में ये जो सेकंड पेज होता है, एडिटोरियल का फर्स्ट पेज है। ओके। तो ये फर्स्ट पेज में ये वाला कॉलम, ये कॉलम हमेशा ऐसे ही होता है, और एक ये कॉलम होता है जो बड़ा कॉलम होता है, ये थोड़ा छोटा, और बाकी बहुत छोटे छोटे कॉलम होते हैं। उसके बाद सेकेंड पेज जो आपको सिर्फ फ्राइडे के न्यूज़पेपर में मिलेगा। हालांकि सेकेंड पेज आपका बाकी भी डेज के न्यूज़पेपर में होता है, मगर फ्राइडे के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एसे बेस्ड क्वेश्चंस वाला हेडलाइन होता है, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब भी हिंदू का फ्राइडे का न्यूज़पेपर अगर आप देखते हो, तो आपको हमेशा, कभी कभी पॉलिटिकल बेस्ड आता है जैसे पार्टीज बेस्ड, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मगर इस तरह से शुड द फ्री मूवमेंट रेजिम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रिमेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इंडिया एंड म्यांमार का हम रिलेशनशिप पे अगर क्वेश्चन फ्रेम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके। तो ये यहाँ पे जो दो एडिटर्स है ये आर्ग्यू कर रहे हैं। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों को इस पे बहुत ध्यान देना है, फ्राइडे का न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं, ये देखिए, हिंदू एडिटोरियल पेज। फाइन। तो ऐसे क्वेश्चन जो आया था 2018 में, वो है नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आया है 2018 का। ये हिंदू का जो एडिटोरियल ओपिनियन है, एडिटोरियल जो कॉलम था, जुलाई 2017 में एक हेडलाइन आया था, मैंने रूबरिक लिखा है मगर हेडलाइन भी ठीक है। हेडलाइन आया था, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डोमिनेंट पार्लियामेंट। ओके। तो इस पे इसको यूपीएससी ने डिफरेंट तरीके से फ्रेम कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। ओके। तो अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी को क्या कर दिया यूपीएससी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी कर दिया, और डोमिनेंट पार्लियामेंट को नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट बना दिया।
थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, बात वही आ गई। फिर उसके बाद सेम ईयर 2017 में एक क्वेश्चन आया था, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्ट एंड मायोपिक, स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड। ये कहाँ से लिया गया है? ये डेक्कन हेराल्ड का एडिटोरियल कॉलम है, 26 जून 2017, वहां से लिया गया। मैं वो सारा अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, गूगल में। फिर ऐसे क्वेश्चन लिया गया 2019 में, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने भी पूछा था और ये यूपीएससी ने भी पूछा, ठीक है। मगर मैंने क्या किया, मैंने जो हिंदू की एडिटोरियल लाइन थी ये वाली, इस सोशल मीडिया पोलराइजिंग सोसाइटी, ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेगा, तो मैंने इसको सेम एज इट इज, मैंने इसका ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया, मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। मैंने लिखा सोशल मीडिया इज पोलराइजिंग सोसाइटी, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया। यूपीएससी ने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। सेम है मगर उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया, ओके। तो अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, अब ये वाला जो आया था, ये हेडलाइन आई थी, ये 2018 में आई थी, 7 दिसंबर, और ये भी फ्राइडे का है। इस सोशल मीडिया पोलराइजिंग सोसाइटी, ये फ्राइडे का है, 7 दिसंबर 2018, कैलेंडर में देखो फ्राइडे आएगा। अब मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ठीक है, ये गूगल, देखिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, डोमिनेंट पार्लियामेंट, हालांकि ये हिंदू का नहीं है, ये मिंट का है, मगर ये 2017 का है, ओके। और 2017 में ही जो डोरमेंट पार्लियामेंट का क्या था, एक सेकंड, डोरमेंट पार्लियामेंट का यूपीएससी ने बनाया था अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी, और सॉरी, डोरमेंट पार्लियामेंट का यूपीएससी ने बनाया था नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, और अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी को यूपीएससी ने बना दिया था वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ओके। तो आपको दिख रहा है, ये यूपीएससी ने फ्रेम किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, फार्म लोन वेवर पॉपुलिस्ट एंड मायोपिक, ये 2018 का है। डेक्कन हेराल्ड, 25 जून 2017, डेट याद रखो, 25 जून 2017। अब मैं शेयर कर रही हूँ 2018 का। 2018, फार्म वेवर पॉपुलिस्ट मायोपिक, स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड, ये डेक्कन हेराल्ड का है, 2017-18, और ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो हम लोग कभी भी, हम लोगों को ना न्यूज़पेपर को, अगर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो मैंने सेट किया था, और यूपीएससी ने, मैंने हिंदू का हेडलाइन को ही क्वेश्चन बना दिया था, और इस सोशल मीडिया पोलराइजिंग सोसाइटी, ये क्वेश्चन है, आई मीन सॉरी, ये हेडलाइन है द हिंदू का, 7 दिसंबर 2018, ओके। अब यूपीएससी ने कैसे सेट किया है इसको, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। हिंदू का हेडलाइन या किसी और न्यूज़पेपर का हेडलाइन को ही ये मॉडिफाई करके क्वेश्चन सेट करते हैं। ऐसा नहीं बहुत होता है, मगर होता है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि जब स्टूडेंट्स, आप लोग खुद भी, अगर खुद भी क्वेश्चन फ्रेम करते हो, तो आप लोगों को, या तो आप सिंपल आप ले लो कोई भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो हेडलाइन को भी ले लोगे ना, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आर्गुमेंट क्वेश्चन बन सकता है, रिपोर्ट नहीं बन सकता है। तो आप लोगों को
न्यूज़पेपर में जो इशू चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कॉमन सेंस होना चाहिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस इशू पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ओके, अब जो टसल्स होते हैं पार्टी के बीच में उस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप लोगों को ये कॉमन सेंस नहीं, अगर नहीं भी है तो आप लोग क्या करो, अब जो फैकल्टीज क्वेश्चंस रिलीज करती है उस पे क्वेश्चंस बनाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन देंगे, विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन देंगे, विमेन एम्पावरमेंट बस। अरे भाई, विमेन एम्पावरमेंट पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। विमेन एम्पावरमेंट को आपको किसी और इशू से कनेक्ट करना पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट, इम्पैक्ट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आप समझे। तो आपको विमेन एम्पावरमेंट को किसी ना किसी और मुद्दे से कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सिंपली विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन नहीं आएगा। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, आसान नहीं बनाता कि सिर्फ 2 शब्दों में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी कभी कर देता है मगर ऐसे नहीं। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है। और एक और बात हमें समझ में आई, सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पर भी आपको न्यूज़पेपर में कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी रिलेटेड हेडलाइन दिखता है तो आप समझ जाओ उस पर क्वेश्चन आने का उम्मीद रहेगा, तो आप उस पर अपना कंटेंट जरूर से तैयार करना।